स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए सेशन में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे और वीडियो को लाइक करना न भूलेगा मित्रों। तो आज हमारा जो टॉपिक है, बिना देरी के हम उसे देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है मित्रों क्या है, ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक, अध्याय 1 यानी पार्ट 1 चैप्टर 1। अब क्या चैप्टर का नाम है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम का मतलब होता है मित्रों लाइफ प्रोसेस, ठीक। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक। क्या देख लेते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक। वे सभी प्रक्रम जिसमें पूर्ण रूप से अनुरक्षण का कार्य होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक। अब मित्रों बात यह कि अनुरक्षण क्या होता है? तो मित्रों अनुरक्षण का मतलब होता है पोषण। पोषण, ठीक। जैसे ये भी हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जिसमें पूर्ण रूप से पोषण का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? पोषण का कार्य होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब पोषण के कार्यों में क्या क्या होते हैं, यानी उसमें पाचन भी होगा, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया भी होगा, उसके बाद भोजन को अंदर ग्रहण करने की, यानी एक कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि यानी जो भी क्रियाओं को हम करते हैं जीवन जीने के लिए, जो भी क्रियाओं को हम करते हैं वो सभी जो क्रियाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं मित्रों? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। चाहे वो खाना पीना हो, ठीक, चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे हृदय का चलना हो, चाहे मस्तिष्क का सोचना हो, ठीक, जो भी कुछ भी है वो सब क्या कहलाएगा मित्रों? जैव प्रक्रम कहलाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों कि पोषण क्या होता है, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों कि पोषण क्या होता है। अब पोषण में इसकी जो परिभाषा है क्या है कि जब कोई जीव, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे मित्रों, केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्या है? जब कोई जीव भोजन को अंतर ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों कि जब कोई जीव भोजन को अंतर ग्रहण करने का मतलब है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है, भोजन को खाता है, भोजन को शरीर के अंदर लेता है और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि खाना पीना खाएं, जो ऊर्जा मिली, जो शक्ति मिली, उसका उपयोग कर दिए, उसका क्या कर दिए? उपयोग। कहने का मतलब यह है कि भोजन किए, नाश्ता किए, अब नाश्ता करने के पहले देखेंगे कि भूख लगा रहता है तो कुछ कार्य करने का मन नहीं करता, यानी ये होता है कि दम नहीं रहता, आलस लगा रहता है। लेकिन भोजन करने के बाद यानी ये होता है कि शरीर में ताकत आ गया, शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई, तो वही ऊर्जा का उपयोग बोलने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में, कुछ बच्चे होते हैं मारपीट में, यानी इन सभी में उपयोग कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो वही क्रिया क्या कहलाती है मित्रों? पोषण कहलाती है। यानी जब कोई जीव भोजन को खाया और जो शक्ति मिली, जो ऊर्जा मिली, उसका उपयोग कर दिया बोलने में, चलने में, आप लोग पढ़ाई करने में, ठीक, याद करने में, तो यही सब क्रियाएं क्या कहलाएंगी मित्रों? पोषण कहलाएंगी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि पोषण के प्रकार, यानी जो पोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, ठीक। तो जो पोषण होता है मित्रों वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। जो पोषण होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है मित्रों? पहला है स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, यानी पहले वाले का नाम स्वपोषी पोषण भी है और स्वपोषण दोनों भी है, ठीक। दूसरा क्या है मित्रों? परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। दूसरे का नाम क्या है मित्रों? परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। तो हम चाहे परपोषी पोषण कहे या फिर विषमपोषी पोषण कहे, बात एक ही है मित्रों, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, स्वपोषी पोषण को हम स्वपोषण भी कह सकते हैं या स्वपोषी पोषण कहो चाहे स्वपोषण कहो, बात एक ही है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। तो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं।
कहने का मतलब यह है मित्रों कि ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है, तो ऐसे पोषण को क्या कह देते हैं मित्रों? स्वपोषी पोषण। अब जैसे हरे पेड़ पौधे, यानी जो मित्रों हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे मित्रों कि परपोषी पोषण अर्थात विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ऐसे पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है मित्रों कि ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। जैसे क्या हो गया? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि, ये सब क्या करते हैं मित्रों? परपोषी पोषण कहते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर जी, तो मनुष्य जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मित्रों मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? वो निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? वो निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब हम आप जो होते हैं वो अन्य पर, भोजन पर निर्भर रहते हैं कि नहीं? कहने का मतलब चावल के लिए धान पर निर्भर रहते हैं, रोटी के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? गेहूं पर, ना दाल के लिए अरहर पर, यानी हम इन सभी चीज़ों पर क्या है? निर्भर हैं। ठीक, और जो ये तो मनुष्य का हो गया। अब जो कुत्ता होता है वो दूध के लिए, भोजन के लिए, मांस के लिए, उसके बाद जो बिल्ली होता है वो भी दूध मांस के लिए, भेड़ बकरी जो होती हैं वो घास के लिए, चारे के लिए, जो गाय होते हैं वो चारे के लिए, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित है ना। तो इस प्रकार की पोषण को मित्रों हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो परपोषी पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों आगे देखते हैं क्या है परपोषी पोषण के प्रकार। अब इसे चाहे परपोषी पोषण के प्रकार कहिए चाहे विषम पोषी पोषण के प्रकार कहिए, बात एक ही है। तो जो परपोषी पोषण अर्थात विषम पोषी पोषण होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मित्रों परजीवी, पहला क्या है? परजीवी। जो दूसरा है वो है मृतजीवी, और जो तीसरा है मित्रों वो है समप्राणी पोषण। तीसरा क्या है? समप्राणी पोषण। अब हम इनके बारे में डिटेल में एकदम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम आगे देख लेते हैं क्या है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीव, ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर या फिर बाहर रहकर, शरीर के अंदर रहकर या फिर बाहर रहकर उसे मारे बिना उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे मारे बिना उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है मित्रों कि जैसे क्या होता है कि कोई भी जीव है, अब जैसे मान लीजिए जू है, तो जू क्या करता है कि हमारे बालों में रहकर हमें मारता तो है नहीं, लेकिन क्या कर लेता है? हमारे खून को चूस कर यानी अपना पेट भर लेता है, अपना भोजन कर लेता है, अपना पोषण कर लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। या फिर देखे होंगे मित्रों कि जो जोंक होता है वो जीवों को पकड़ लेता है, यानी उसके शरीर के ऊपर ही रहता है, उसका क्या करता है? खून को चूसने का कार्य करता है। अब मच्छर हो गया, मच्छर क्या करता है? ये मच्छर भी एक परजीवी है, जो क्या करता है? काटता है, तो यानी वो खून को चूसने का कार्य करता है। वो क्या करता है? उससे लोग मरते तो नहीं है, खून चूसते वक्त तो मरते तो है नहीं, लेकिन वो रोगों को भी फैला देता है, और उसके बाद क्या कर लेता है? वो खून को भी यानी रुधिर को भी, रक्त को भी ले लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को मित्रों हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जैसे क्या है? जू हो गया, फीता क्रीम हो गया, जोंक हो गया आदि। फीता कृमि रहेगा। ठीक, अब फीता कृमि का होता है मित्रों जो ये पेट में होता है, जिसे कहते हैं कीड़ा केचुआ पड़ गया है। गांव में कहते हैं ना, अरे भैया वो लड़का केचुआ पड़ गया पेटवा में, यानी ये सब होता है। यानी क्या होता है? जू होता है, फीता कृमि होता है, जोंक होता है आदि। ये सब क्या होते हैं? परजीवी जीव हैं, ये परजीवी पोषण करते हैं। अगला क्या है मित्रों? मृतजीवी। मृतजीवी को मृतोपजीवी भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कह सकते हैं मित्रों? मृतोपजीवी पोषण। ये क्या होता है? यानी ऐसा पोषण जिसमें एक जीव, ऐसा पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के मरे हुए शरीर को या फिर सड़े गले चीजों को खाकर अपना पेट भरता है, पोषण करता है। तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते
है, यह मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मित्रों, कोई भी क्या है, सड़ा गला चीज है, कोई भी जानवर मरा हुआ होता है ना, कहीं कभी कभी रास्ते में कोचिंग या विद्यालय जाते वक्त देखेंगे कि कोई जानवर मरा है, एक दिन बाद जाएंगे तो वो थोड़ा दुर्गंध देगा, 2-4 दिन बाद जाएंगे तो वहाँ पर उसका जो चमड़ा रहेगा ना, हड्डी को छोड़कर कुछ नहीं बचेगा ना। यानी वो क्या होता है कि उसे क्या कर लेते हैं, यानी जो हमारे फफूंदी होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो उसे खा डालते हैं, यानी उससे अपना पेट भर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं मित्रों, मृतोपजीवी। यानी एक जीव है और दूसरा जीव है, एक मरा हुआ है, एक जीवित है। तो जो जीवित है वो मरे हुए को खाकर जब अपना पोषण करता है तो उस प्रकार के पोषण को मित्रों क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। जैसे क्या हो गया, फफूंदी हो गया, कवक हो गया, ठीक, जीवाणु विषाणु आदि। ठीक, अब अगला क्या है मित्रों, प्राणी संपोषण या सम प्राणी पोषण। चाहे प्राणी संपोषण कहिए चाहे सम प्राणी पोषण कहिए, बात एक ही है। इसमें क्या है मित्रों, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन को अंदर ग्रहण करता है, यानी भोजन को अंदर ग्रहण करता है, उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही होता है, और उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार के जो पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, प्राणी सम, यानी प्राणी संपोषण या सम प्राणी पोषण कहते हैं या कहलाता है। अब प्राणी संपोषी पोषण जो होता है वो किसमें होता है, मनुष्य में होता है, कुत्ता में, बिल्ली में, भेड़ में, बकरी में, गाय में, भैंस में, इन सभी में क्या होता है, यही प्राणी संपोषण या संप्राणी पोषण होता है मित्रों। ठीक, अब आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि वीडियो आप लोगों को ये पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। हम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।